हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम संविधान के भाग 1 और भाग 2 के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें 22 भाग के बारे में बताए हुए थे। हम बताए हुए थे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में भाग के बारे में चर्चा करेंगे, यानी भाग 1 और भाग 2 का चर्चा करेंगे, जो आर्टिकल 1 से 11 तक जो है हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं। देखिए, भाग वन बताए हुए थे पहला वीडियो में। भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में कहा जाता है। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 है। देखिए, इसमें जो है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 में देखेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। देखिए, भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। संघ का इंग्लिश यूनियन है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। यूनियन का मतलब हुआ कि भारत के राज्य जो है, भारत का टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह यूनियन है। ठीक, तो यही कहा गया यूनियन कि इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है। देखिए, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। यदि संसद को यह अधिकार है कि भारत का कोई टुकड़ा दूसरे देश के साथ है, तो संसद को यह अधिकार है कि उसको अपने में मिला सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर का पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो बाहर है। भारत जम्मू कश्मीर का ही टुकड़ा है, यानी भारत का ही टुकड़ा है। तो संसद को यह अधिकार है कि उसे भारत में मिला सकता है, और इसके लिए संसद को राष्ट्रपति का अनुमति नहीं चाहिए, या उसको सूचना देने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी कि आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब कि राष्ट्रपति को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है या उनसे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। वो संसद को यह अधिकार है कि आप कोई देश का कोई टुकड़ा मिलना चाहता है भारत में, उसे मिला सकता है। यदि या भारत का कोई टुकड़ा दूसरे देश उस पर कब्जा कर लिया है, संसद को यह अधिकार है कि उसे कब्जा मतलब उसको भारत में मिला सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमति जरूरी नहीं है। देखिए, पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, मतलब बिना सूचना दिए विदेशी राज्य को भी भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था भारत में 1974 ईस्वी में। देखिए, सिक्किम को कैसे मिलाया गया था, थोड़ा सा जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। देखिए, सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। 35वां संशोधन करके सिक्किम को जो है भारत में मिलाया गया था सह राज्य के रूप में। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को, आइए आगे देखते हैं। 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो पहले जो है 1974 ईस्वी में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। फिर संविधान संशोधन करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 2 का। ठीक है, तो उसमें 36वां संविधान करके 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारत ने दर्जा दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 3, आइए आप जानते हैं आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है। देखिए, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति का मतलब कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति से उस राज्य का
नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कि संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है, उसका सीमाएं बढ़ा या घटा सकता है, क्षेत्रफल में कम या बड़ा कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमति जरूरी नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया है 9 नवंबर 2000 को। बिहार से टूट के अलग हुआ झारखंड, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 3 समझ लिए, आर्टिकल 4 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 4 कहता है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब यह कार्य कर रहा है तो इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमति नहीं है, क्योंकि यह इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे आए आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 कहता है कि देखिए आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान संशोधन, यदि संविधान में कोई संशोधन हो रहा है तो इसे कोई भी संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद राष्ट्रपति का साइन जरूरी है। पर इसमें आर्टिकल 4 में कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब ये होता है तो राष्ट्रपति का साइन जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है तो चलेगा। ठीक है, तो जानते हैं थोड़ा सा। जब संसद आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। देखिए आर्टिकल 368 में रहता तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी रहता। आर्टिकल 4 यही है कि आर्टिकल 4 को जो है 368 के बाहर रखा गया है। 368 में यही है कि कोई भी संविधान संशोधन होता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति का साइन जरूरी है, मगर इसे आर्टिकल 4 को 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल संघ और राज्य क्षेत्र समझ गए। आइए हम समझते भाग दो में नागरिकता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया हुआ है। देखिए एक वीडियो बना के आपको बताएंगे भारत का नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जान लेते हैं कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में क्या क्या दिया हुआ है। एक वीडियो बना के आपको हम बता देंगे नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है कोई भी विदेशी, या भारत का नागरिक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, उन टर्म कंडीशन को हम बता देंगे एक वीडियो बना के। देखिए आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। संविधान बनने से पहले या संविधान बनने तक उस समय से पहले जो भारत में रह रहा था, उन सभी को भारत की नागरिकता दी गई। आर्टिकल 5 में यही कहा गया है। देखिए आर्टिकल 6 क्या कहा गया है। देखिए आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हुए थे उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें कंडीशन था, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके लिए परमिट रूल लागू होता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गया था तो उनको तो मिल जाएगा आसानी से। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है, तो यदि पाकिस्तान से भारत आया है तो पाकिस्तान में एक परमिट रूल लेके भारत आया होगा, तो उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी। देखिए आर्टिकल 7 क्या कहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यदि स्वतंत्रता के बाद जो है कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, उसके बाद पाकिस्तान से भारत आना चाहता है और संविधान बनने से पहले आ गया, तो उनको भारत का नागरिकता दी जाएगी। आइए आर्टिकल 8 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता
समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 में कहा गया है विदेश भ्रमण करें, विदेश में जो घूमने गया या वहाँ नौकरी करने के लिए गया तो उनका भारत का नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, उनका बना रहेगा। देखिए आर्टिकल 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत में जो एकल नागरिकता है कि भारत का सिर्फ भारत का ही नागरिक हो सकते हैं। यदि कोई अदर देश का आप नागरिकता ले लिए हैं तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा वहाँ पे। देखिए आर्टिकल 10 क्या कहा गया है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। यदि देश विरोधी कार्य करता है कोई भी तो उनका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 में यही कहा गया है। आर्टिकल 11 देखते हैं। देखिए नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दी गई है। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।